हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर के आई हूँ और मैं वापस आ चुकी हूँ अपने ट्रिप से। ट्रिप बहुत बढ़िया रहा। आप लोगों को मैंने फ़ोटोज़ भी शेयर की, कुछ अपनी वीडियो शेयर किए जो मैंने वहाँ पे किया। तो इट वाज़ अ गुड ब्रेक, एक बढ़िया ब्रेक था। और जैसे कि मैंने कहा कि ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। ब्रेक ज़रूर लीजिए, क्योंकि ब्रेक लेने से आपका जो एक साइकिल बन जाता है बार बार वही सोचने का, और आप सोचते हैं दुनिया ऐसे ही है, दुनिया इसी तरीके से चलती है, वो आपका जो एक सोच है वो ब्रेक लगेगा तो आप एक नई तरीके से सोच पाएंगे। वापस आप अपने पुराने जो आपकी सोच थी उसके नज़दीक जा पाएंगे। तो ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नार्सिसिस्ट आपको पता है कि दिमाग को पूरा इतनी बुरी तरीके से उलझा देता है, इतनी बुरी तरीके से वो दिमाग को अजीब सा कर देता है कि आप कुछ सोचने समझ नहीं पाते, और ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है इन सिचुएशन में। आज का जो टॉपिक है उस पर जाने से पहले मैं बोलना चाहूँगी, अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ताकि मेरे वीडियोस मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाएँ। एक अच्छी चीज़ मैंने देखी है यूट्यूब पे कि अभी हिंदी के भी बहुत सारे जो नार्सिसिस्ट में के बारे में वीडियोस हैं, उनके व्यूज़ अच्छे हो रहे हैं, लोग देख रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस हो रही है। तो मैं जो अभी मैक्सिमम मेरे वीडियोस है वो मैं भी हिंदी में ही लाऊंगी, बिकॉज़ अवेयरनेस हो रही है और हमें हिंदी में ही ज़्यादा अवेयरनेस करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना है। तो इस बारे में ज़्यादा वीडियोस रहेंगे। एंड प्लीज़ कमेंट भी करें वीडियो के एंड में, क्योंकि आपके कमेंट से एक कनेक्टिविटी मुझे फील होती है और मैं फील कर पाती हूँ कि आप लोग वीडियोस देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो एक कनेक्शन मेरा बनता है आप लोगों के साथ। भले ही मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ, पर कमेंट जैसे ही आता है मैं उसे पढ़ लेती हूँ, और उसके बारे में फिर मैं सोचती हूँ कि इस पे क्या वीडियो बनाया जा सकता है। तो ऐसा ना सोचे कि कमेंट का आंसर नहीं है तो कमेंट पढ़ ही नहीं रहे, नहीं, मैं सब कमेंट तुरंत पढ़ती हूँ। चलिए, तो आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक है नार्सिसिस्ट हमारे मॉरल्स, यानी एक हमारे आदर्श होते हैं उनको ही हमारे खिलाफ यूज़ करता है। तो नार्सिसिस्ट हमारे जो आदर्श, हमारी जो अच्छी आदतें होती हैं उनको हमारे खिलाफ यूज़ कर देता है। प्रॉब्लम क्या आती है नार्सिसिस्ट के साथ एक्चुअली, बचपन से आपने मॉरल साइंस की किताब पढ़ी होगी, उसमें लिखा रहता है झूठ मत बोलें, लोगों को परेशान ना करें, सच बोलना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, शेयरिंग इज केयरिंग, शेयरिंग जो है वो केयरिंग है। इस तरह की बातें जो हैं हम बचपन से पढ़ रहे हैं, घर में भी बोला जाता है, बड़े भी बोलते हैं कई बार। तो क्या है, वो हमारी एक कंडीशनिंग हो गई, एक हमारे दिमाग में बैठ गया कि झूठ बोलना गलत बात होती है, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। अब हम आसपास भी देखते हैं, लोगों को देखते हैं, और हमें लगता है कि ये हमें अगर अच्छा बनना है, क्योंकि अच्छा सबको बनना है, तो अगर हमें अच्छा बनना है तो हमें सच बोलना है और ये नहीं करना और वो नहीं करना, और कहीं ना कहीं हम वो बातें पकड़ लेते हैं और फिर उसी से हमारा वो नज़रिया बन जाता है, हमारे आदर्श बन जाते हैं। अब नार्सिसिस्ट के साथ क्या हुआ, बिल्कुल उसका उल्टा। उनके पेरेंट्स ने उन्हें समझाया है कि झूठ बोलो अगर यहाँ इस दुनिया में रहना है, लोगों को परेशान करो, जलन रखिए, ईर्ष्या रखिए, मैनिपुलेट करिए, बातों को घुमा घुमा के परेशान, बिल्कुल ऐसा कर दीजिए कि कोई आपका झूठ ना पकड़ पाए। तो नार्सिसिस्ट ने अपने बचपन से लाइफ में यही देखा है। अब उसको ये बात पता है कि एक्चुअली तो झूठ बोलना अच्छा नहीं होता, एक्चुअली तो समाज जो है, दुनिया जो है, उसके आदर्श क्या है, झूठ मत बोलो, ये उसको पता है। बट एक्चुअली उसने अपने पेरेंट्स से, अपने आसपास के सराउंडिंग से उसका उल्टा सीख लिया है, और उसको उस चीज़ का एक अच्छा रिवॉर्ड भी दिया गया, उसको तारीफ हुई है उस चीज़ को करने की। तो बहुत ही उल्टे तरह के नेचर में वो पले हुए हैं। तो अभी क्या हो गया है कि अब उसे पता है कि मैक्सिमम लोग जो है ना झूठ नहीं बोलेंगे, मैक्सिमम लोग जो हैं वो हेल्प करेंगे, मैक्सिमम लोग जो हैं वो इस तरह की सोच रखेंगे कि वो लोगों को मदद करें, और इस तरह से वो उनके आदर्श होंगे। अभी वो आपके आदर्श अब आपके ही खिलाफ यूज़ कर देते हैं। अब आपने इतने साल ये आदर्श सीखा, दिमाग में बिल्कुल बैठ रखा है कि भाई झूठ नहीं बोलना, परेशान नहीं करना, किसी के साथ क्रूर नहीं बनना। तो ये अब आप उस आदर्श को कैसे छोड़ेंगे, इतने साल के आदर्श।
अब नार्सिसिस्ट ने आपकी वो बात पकड़ ली है, वो बार बार अब आपके आदर्श को आपके खिलाफ यूज करेगा। उसको पता है कि आप उसके साथ उस लेवल पे नहीं जा पाएंगे जिस लेवल पे वो है। उसको पता है कि अब आप आप उस तरीके से व्यवहार नहीं कर पाएंगे जिस लेवल पे नार्सिसिस्ट है। वो बचपन से उस लेवल पे, उसको आदत है उस चीज़ की। एक चोर को आदत होती है चोरी करने की। आप तो नहीं चोरी रात में 12 बजे घुस जाएंगे और चोरी करके आ जाएंगे, बट चोर कर लेता है। और उसके बाद वो चोरी जो होता है वो उसको उसको आदत है वो करने की। उसको लगता है कि यही तरीका है जीवन जीने का। तो जीवन जीने का गलत तरीका जिसने पकड़ लिया, अब वो जो है, अब आपके आदर्श जो है वो बिल्कुल आपके लिए इतनी बुरी तरीके से आपके लिए इस्तेमाल करता है, यही सबसे बड़ी मुसीबत बन जाती है। अब वो अगर आपसे बड़ा है तो बोलेगा तुम्हें तो बिल्कुल भी आदत नहीं है अपने से बुजुर्गों की सेवा करने की। अब उसे पता है आपको ये बात पिंच कर जाएगी और अब आप सेवा करना शुरू कर देंगे। या कहीं ना कहीं आपके दिमाग में उसने एक बीज डाल दिया है, अरे तुम तो एक अच्छी पत्नी नहीं हो, अच्छा तुम तो एक अच्छी पति नहीं हो, तुम तो अच्छी एक माँ नहीं बन सकती, तुम एक अच्छी माँ नहीं हो, तुम एक अच्छे बाप पिता नहीं हो। तो इस तरीके से बार बार वो आपको बोलता है तुम तो बहुत झूठ बोलते हो। मैं तो बिल्कुल, एक बहुत पेट डायलॉग होता है नार्सिसिस्ट का, मैं कभी झूठ नहीं बोल सकता या बोल सकती, तुम बहुत झूठ बोलते हो, मुझे झूठे लोगों से नफरत है। अरे बिल्कुल उल्टा बोल रहे हैं जो उनके दिमाग में चल रहा है। वो बोल रहे हैं आदर्शवादी और हैं वो बिल्कुल उसके उल्टे। इतना कंफ्यूजन क्रिएट करके रख देते हैं कि अच्छे खासे आदमी का दिमाग हिल जाता है कि भाई ये क्या है, बोल कुछ रहा कर कुछ रहा। अब आपके आदर्श अलग, उसके आदर्श अलग, बिल्कुल एक समझिए भयानक हिसाब किताब हो जाता है। वो अब आपके आदर्श आप ही के खिलाफ हो गए। जो आपने बचपन से सीखा, मॉरल साइंस का टेस्ट देके पास हुए ना, वो अब आप ही के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं नार्सिसिस्ट। उसे पता है कि बार बार बोलेगा झूठ आप बोल नहीं पाएंगे उसकी हद तक, चोरी डकैती आप कर नहीं पाएंगे उतना, उस तरीके से आप लेवल जा नहीं सकते, आपका परवरिश नहीं है ना वैसा। तो वो अब आपको बार बार पिंच करेगा, अरे तुम तो बहुत झूठ बोलते हो, मैं तो झूठ नहीं बोलता, अरे तुम तो अच्छी माँ नहीं हो, अच्छा तुम तो एक अच्छे पति नहीं हो, तुम एक अच्छी पत्नी नहीं हो, तुम्हें तो काम करना नहीं आता, तुम तो बहुत महा आलसी हो। अभी सारे आदर्श अब आपको पता है इसके उल्टे। आप लग गए पूरे मेहनत से 100% करके कि मैं जो है अब इसका उल्टा जो है मुझे करके दिखाना है, मैं एक बहुत अच्छा इंसान हूँ। अभी उसको पता लगा हुआ है, मरा आराम से लेटा हुआ है, सोता रहेगा, एक आंख खोल के धीरे से बोलते। इतनी मेहनत करते हैं वो कि तुम तो बहुत आलसी हो, लगे आप सुबह से काम करने पे। वो एकदम से आंख खोला, सो रखा है उठ के। अरे भाई जागिए जागिए, एम्पैथ्स जागिए, बहुत जरूरी है। अरे वो सो रहा है सारा दिन, आंख खोल के धीरे से बोला आप आलसी हो, फिर सो गया, आप लग गए। तबीयत किसकी खराब होगी, किस पे ज्यादा प्रेशर होगा, आप पे। मत करिए इतना आदर्श। आदर्श वहाँ काम करता है जहाँ आदर्श के लायक जगह हो, जहाँ आदर्श की कोई इज्जत हो। चोर के साथ क्या आदर्श करेंगे, चोर कहेगा अरे आपके घर में तो कुछ है ही नहीं, तो उठा के सब आप उसके सामने रख दें, तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा ना। आपने सारा सामान उसके सामने तो नहीं रख देंगे, हाँ नहीं नहीं चोर मेरे घर में बहुत है, ले भाई तू रात में चोरी करने आया, इतनी मेहनत कर रहा है तो ले ये भी ले जा, तो नहीं कर सकते ना। वहाँ आदर्श, वहाँ दिमाग काम करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको सही निर्णय लेना पड़ेगा, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। छोड़ दीजिए आदर्श अभी फिलहाल, थोड़े समय के लिए सोचिए भाई मैं यहाँ पे क्या सही करूँ इस नार्सिसिस्ट के साथ। एक इसका बहुत बड़ा जो है सही उदाहरण मेरे दिमाग में जो आ रहा है वो है हमारी गीता। उसमें है कि भाई आपको किस तरीके से अपने ही गलत करे तो कहाँ पे स्टैंड लेना है, कहाँ पे क्या करना है। ये हमारा जो है इस तरीके से गीता की किताब में लिखा हुआ है कि आपको कहाँ पे किस तरीके से स्टैंड लेना है। दिमाग को थोड़ा सा चौकस चलाना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें जागृत होना पड़ेगा, हमारे ही आदर्शों को कोई खिलाफ हमारे ना खड़ा कर दे। चलिए आज का मैं वीडियो यहीं पे फिनिश करती हूँ। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। कोशिश करेंगे आप अपने आदर्शों को कहाँ यूज़ करना है और कितना यूज़ करना है, कहीं वो आपके खिलाफ ही ना मिसयूज़ हो जाए आपके ही आदर्श। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, बेवकूफ़ मत बनिए, बस समझदारी करनी पड़ेगी। बहुत समझदारी क्या, चालाकी चलनी पड़ती है नार्सिसिस्ट के साथ। तो वो चालाक तो आपको भी उस लेवल पे आना ही पड़ेगा। तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। कोशिश करिए कि मैं सब तक पहुंच पाऊँ, ये मेरी कोशिश है। और हाँ, सुपर सेवर्स खुल चुका है। मैं आप लोगों को आप लोगों के योगदान से ही
ये चैनल चलता है, आप लोग योगदान करेंगे तो ये इस पे और वीडियोस डाले जाएंगे और ज़्यादा रिसर्च करी जाएगी। तो आप लोग सुपर थैंक्स को यूज़ करिए। बहुत छोटी अमाउंट भी दे सकते हैं, ज़्यादा भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। एक छोटी थैंक्स भी एक्चुअली मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करती है। तो थैंक्स तो छोटा हो बड़ा हो कैसा भी दे सकते हैं आप। सुपर थैंक्स का जो बटन है वो वीडियो के नीचे है, क्लिक कर सकते हैं और वहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो जितना भी आपको पेमेंट करने का मन है आप कर सकते हैं सुपर थैंक्स को यूज़ करके। मिनिमम अमाउंट 40 रुपये है, मैक्सिमम आपकी मर्जी जितना भी आप करना चाहें। तो ये वीडियो मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ। और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपका कौन सा आदर्श आपके खिलाफ जाता है सबसे ज़्यादा, या आप मेरी बात से सहमत हैं कि नहीं है। आप लिख सकते हैं। नहीं सहमत, ज़रूरी नहीं आप हर चीज़ से मेरी सहमत रहें, नहीं है तो लिख सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस लिख सकते हैं। एक्चुअली सहमत क्या, ये होता ही ऐसे ही है, नार्सिसिस्ट करते ही ऐसी हैं। शुरू में विश्वास नहीं होता कि ऐसा हो रहा है, पर होता ही वही है। तो नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। और अगले वीडियो तक के लिए बाय।